नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। कोई भी शुभ या मंगल कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी का आगमन किया जाता है। गणेश जी की कायाकल्प इतनी सुंदर है कि बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी मन मोह लेते हैं हमारे गजानन महाराज। आज हम आपको लाल बाग के राजा के उत्सव के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं लाल बाग के राजा पर एक खास रिपोर्ट। कहते हैं कि मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान लाल बाग के राजा की आन बान शान ही निराली रहती है। मुंबई में लोग इन्हें प्यार से नवसाचा गणपति भी कहते हैं, जिसका अर्थ इच्छा पूर्ति करने वाले गणेश के रूप में जाना जाता है। गणेश महोत्सव मुंबई में बड़े धूमधाम के साथ शुरू होता है। पिछले 2 वर्षों में महामारी ने महाराष्ट्र में पंडाल समारोहों को फीका कर दिया था। हालांकि इस वर्ष मुंबई अपने पारंपरिक गौरव के साथ गणेश चतुर्थी मना रहा है, जिसमें लाल बाग का राजा फिर से अपने उचित सुर्खियों में आ गया है। लाल बाग का राजा के दरबार में नेता हो या अभिनेता या फिर क्रिकेटर्स, सारे लोग इनके सजदे में प्रेम पूर्वक सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं और बप्पा अपने हर भक्त की इच्छा भी पूरी करते हैं। लाल बाग का राजा, यह सुन आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी राजा के बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन जिसे इस नाम का ज्ञात होगा वह तुरंत समझ जाता है कि ये कौन है। तो यह और कोई नहीं, हमारे चहेते गणेश जी है, जिन्हें लाल बाग का राजा कहा जाता है। दरअसल लाल बाग का राजा को देश का सबसे प्रसिद्ध पंडाल माना जाता है, जहाँ लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इसे देखने आते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो गणेश मूर्ति यहाँ स्थापित होती है उन्हें मन्नतों का गणेश भी कहा जाता है। इसकी वजह से भी लोग दूर दूर से घंटों कतार में लगकर बप्पा के दर्शन करने आते हैं। इस सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना वर्ष 1934 में चिंचपोकली के कोलियों के द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पूर्व पार्षद श्री कुंवर जी जेठाभाई शाह, डॉक्टर वी.बी. गोरकाओकर और स्थानीय निवासियों ने लगातार प्रयास और समर्पण के बाद मालिक रजब अली तैयब अली ने बाजार के निर्माण के लिए एक भूखंड देने का फैसला किया। मंडल का गठन उस युग में हुआ जब स्वतंत्रता संघर्ष अपने पूरे चरम पर था। लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों की जागृति के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव को विचार विमर्श को माध्यम बनाया था। यह धार्मिक कर्तव्यों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाता था। मुंबई में जब इस बार गणेश उत्सव मनाया गया तो पूरी दुनिया भर की नजर इस पंडाल पर थी और इसका आयोजन भी बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से किया गया था। हाल के वर्षों में आयोजकों ने भक्तों के लिए वेबकैम और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से लाल बाग राजा के लाइव दर्शन या आभासी दर्शन की व्यवस्था की है, जिससे यह वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ हो गया है। यह पहल मुंबई में गणेश चतुर्थी उत्सव के आसपास भक्ति, एकता और उत्सव की भावना का प्रतीक है। इस वर्ष की गणेश चतुर्थी के दौरान दर्शन 19 सितंबर 2023 को सुबह 4 बजे आरती के साथ शुरू होने से लेकर 28 सितंबर 2023 को विसर्जन के दिन तक 24 घंटे दर्शन खुला रहेगा। यह मूर्ति अपने प्रभावशाली आकार और जटिल सजावट के लिए जानी जाती है। इसे विस्तृत आभूषणों, कपड़ों और एक राजसी पृष्ठभूमि से सजाया गया है, जिसकी तैयारी में भक्त और कारीगर महीनों बिताते हैं। परिणाम स्वरूप गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान लाल बाग के राजा मुंबई और उसके बाहर से भक्तों की भारी भीड़ को आकर्षित करता है। लाल बाग के राजा के दर्शन, नेता अभिनेता सब लोग बप्पा के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर अंबानी परिवार भी लाल बाग के राजा के सामने नतमस्तक होते हैं। सिनेमा जगत के साथ साथ क्रिकेटर भी बप्पा के दीवाने हैं। हर कोई बप्पा से अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। लोग इन्हें नवसाचा गणपति भी कहते हैं। इसका मतलब इच्छा पूर्ति करने वाले गणेश के रूप में जाना जाता है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।